स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969। ठीक है, इसको जो दिया गया है फाइव किंगडम सिस्टम को R.H. Whittaker द्वारा इन 1969 में ही क्लासिफाइड थ्री मेन क्राइटेरिया आप लोग देखेंगे। थ्री मेन क्राइटेरिया क्या लिए थे इन्होंने। फर्स्ट है आपका देखेंगे सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्राइटेरिया लिया था सेल ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड जो क्राइटेरिया है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन थ्री मेन क्राइटेरिया के बेस पर ही जो है विटकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है फाइव किंगडम सिस्टम, उसको देखिए। सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेल स्ट्रक्चर में क्या है, सेल्स की जो स्ट्रक्चर है क्या प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इन्होंने डिफाइन किया है कि जो सेल्स का न्यूक्लियस है प्रिमिटिव है या डेवलप है। डेवलप मीन्स यहां पर बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इन दोनों कंडीशन को जो है इन्होंने यहाँ पर मेजर किया है। जो है सेल्स के बारे में उनको जो प्रिमिटिव सेल्स थी या प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनका ग्रुप अलग बना दिया, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स थी उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या आता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने जो लिया है वो आपका सेल्स की स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखने के बाद सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन देखा इन्होंने कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया इन्होंने, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो उनको अलग किंगडम दे दिया, और यूकैरियोटिक सेल हैं उनको डिफरेंट टाइप के अलग किंगडम दे दिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर बेस पे इन्होंने अलग किंगडम उनको प्रोवाइड किए, और मल्टीसेलुलर बेस पर इन्होंने अलग किंगडम में इनको मतलब जगह दी गई। थर्ड क्या आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सेल फूड फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म उनको ऑटोट्रॉफ में, ऑटोट्रॉफिक इनके लिए टर्म यूज होती है सेल फूड फॉर्मेशन के लिए कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो उस बेस पर भी इन्होंने ऑर्गेनिज्म को जो है उनके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये थ्री मेन क्राइटेरिया है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फाइव किंगडम सिस्टम आपको ध्यान देना है, R.H. विटकर ने 1969 में जो है दिया है। क्लियर, और उसके थ्री मेन क्राइटेरिया थे। अब आगे देखते हैं कि फाइव किंगडम कौन कौन से हैं। ठीक है, फाइव किंगडम इसमें कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं।
पहला आप लोग देखेंगे मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका प्लांटी, फोर्थ है आपका फंगी एंड फिफ्थ है आपका एनिमेलिया। ये आपके 5 किंगडम है और इसमें आप लोग देखेंगे फर्स्ट वाले में प्रोकैरियोटिक में ऑल प्रोकैरियोटिक मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व है। लाइक देखेंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या है, ऑल मोनेरास हैं या मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इन्होंने, जिनकी जो सेल्स थी प्रोकैरियोटिक सेल थी और उस बेस पर इन्होंने जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, प्रोकैरियोटिक के साथ साथ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। दो कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑल प्रोकैरियोटिक भी हैं और इनमें यूनिसेलुलर कंडीशन भी है। ठीक है, सेकंड आता है प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा की, बट इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर कैसी है, यूकैरियोटिक है। तीसरा जो हम देखेंगे इनका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो आपका अमीबा, यूग्लिना एक्सेट्रा, जितने भी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे यूनिसेल्स सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक ग्रुप में इनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, सम एल्गी भी यहाँ पर जो है आ सकती है, जैसे आपकी यूग्लिना है। नेक्स्ट जो है आपका प्लांटी ग्रुप में ऑल ग्रीन प्लांट, यहां पर लिखेंगे ट्रू एल्गी, ट्रू एंड मल्टी सेलुलर भी यहां पर लिखेंगे ट्रू एल्गी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडो, टेरिडोफाइट्स एंड यहां पे ले सकते हैं और चाहो तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांटी में जो आएंगे मल्टी सेलुलर जितने भी प्लांट हैं वो टोटल आपके यहीं पर आ जाते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। ठीक, फंगी में विदाउट ग्रीन प्लांट, या एक लिख सकते हैं यहाँ पर एक टर्म एक्सक्लूसिवली फंगी। ठीक है, टोटली जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, केवल यीस्ट को छोड़कर। प्रोटिस्टन को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं इनकी जो सेल की बॉडी होती है मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, मोस्टली टिश्यू लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
वो सभी इसमें आ जाते हैं, चाहे कोडेड हो एंड नॉन कोडेड हो, दोनों जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको जो है इतना ध्यान में नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं। इनके लिए थोड़ा सा और टर्म दे देते हैं हम यहाँ पर। अगर प्लांटी को कहें तो प्लांटी के लिए जो अदर नेम यूज होता है मेटाफाइटा, मेटाफाइटा, और एनिमल के लिए जो अलग टर्म यूज होती है मेटाजोआ। ठीक है, फंगी के लिए जो टर्म दी थी कॉपलैंड ने, वो आपको हमने बताई थी माइकोटा। ठीक है, तो फंगी को माइकोटा बोलते हैं। तो अगर अलग अलग टर्म से पूछा जाता है तो इनको भी आप नोट कर लेंगे, और हम एक टेबल फॉर्म बनाएंगे, उसको आप लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे बच्चा आप लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये हमने 5 किंगडम जो है आपको एक टेबल फॉर्म में दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है कैरेक्टर देख रहे हैं क्या है, या कैरेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, या पार्ट देख लेते हैं किन बेस पर इन्होंने जो है इनको डिवाइड किया था। तो पहला देखेंगे आप लोग सेल वॉल के बेस पर। सेल वॉल मोनेरन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड की फॉर्म होती है। पॉलीसैकेराइड से बनी होती है प्लस एमिनो एसिड। जो सेल वॉल है मोनेरा में वो पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड से जो है फॉर्म होती है। प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा में जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होगी, प्रेजेंट होती है। प्लांटी में सेल वॉल जो होगी प्रेजेंट होगी, और ये सेलुलोज से फॉर्म होती है। एंड फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड आप देखेंगे यहाँ पर काइटिन सेलुलोज होता है। ठीक है, और एनिमल में ये एब्सेंट होती है। राइट, सेकंड आप देखेंगे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि मोनेरन जो होते हैं आपके वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। सॉरी, सेल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर होते हैं। आपके प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। एंड प्लांटी आपके मल्टीसेलुलर, ऑल मल्टीसेलुलर। यहाँ पर फंगी मल्टीसेलुलर, और
एनिमल भी आपका जो है मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेल स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, यहां पर आपकी प्रोकैरियोटिक होती है मोनेरन में, प्रोटिस्टा में आपकी यूकैरियोटिक, बाकी मतलब प्रोकैरियोटिक जो ग्रुप है आपका मोनेरा है, बाकी जो है आपके वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेस देखेंगे। यहाँ पर जो होती है मोनेरन में एब्सेंट होती है जो कि प्रोकैरियोटिक है। बाकी प्रोटिस्टा हुआ आपका, प्लांटी हुआ, फंगी हुआ, एनिमल हो गया, एनिमिलिया हुआ, सभी में आपकी प्रेजेंट होंगी। ये आपका जो है प्रेजेंट ग्रुप में बाकी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे आप लोग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सम मोनेरन जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। लाइक छोड़िए, एंड सम जो होते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक में आपके सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक इसको लिखा हूं मैं, पैरासाइटिक। ठीक है, जो मोनेरा होते हैं, इसमें जो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म है मोनेरा में वो भी हम ऊपर को लिख देते हैं, बैक्टीरिया, बिलोविन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है आपका प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहां पर भी आपको जो मिलेगा नॉर्मली जो होता है इसमें हेटरोट्रॉफिक, बट सम ऑर्गेनिज्म, बट जो सम ऑर्गेनिज्म है आपके लाइक यूग्लिना वो आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांटी में ऑल जो प्लांट है, ऑल ग्रीन प्लांट जो भी इंक्लूड है इसमें ऑटोट्रॉफिक। फंगी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक एंड सैप्रोफाइटिक। ठीक है, और पैरासाइटिक लिख सकते हैं यहाँ पर, पैरासाइटिक। एनिमल में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। तो बच्चों आपका जो है हो गया है। तो आपका जो प्रोटिस्टा में एनिमल ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अमीबा, यूग्लिना, एक्सेट्रा। ठीक है, प्लांटी में आपको हमने बताया ऑल ग्रीन प्लांट जो भी आपको दिखाए गए
ठीक है, चाहे एल्गी में हो, बस शर्त ये है कि मल्टी सेलुलर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, फंगी में ऑल फंगस लाइक एगेरिकस एक्सेट्रा कर लेना। ठीक है, ऑल एनिमल्स, इनको छोड़कर और सिस्टम को छोड़कर। ठीक है, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, 5 किंगडम सिस्टम में। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने नो, तो हम इसका जो है रफ कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यह नेक्स्ट किंगडम है आपका 6 किंगडम सिस्टम। कार्ल वुर्ट्ज ने दिया है ये। ठीक है, तो कार्ल वुर्ट्ज की जो थ्योरी है 3 डोमेन, 3 डोमेन थ्योरी या 6 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। He suggested New Kingdom Archaebacteria. Carl Wood divided Monera Kingdom, divided Monera into 2 kingdom, into 2 kingdom। ठीक है, तो कार्लवुर्ट्ज ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है या इनऑर्डर सिस्टम इन 1990 में। ठीक है, कार्लवुर्ट्ज की जो थ्योरी है 3 डोमेन थ्योरी, या ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है वो 1990 में दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने सजेस्ट किया कि एक नया किंगडम होना चाहिए जिसको आर्कियोबैक्टीरिया है, और कार्ल वुड डिवाइड मोनेरा इनटू 2 किंगडम। तो इन्होंने मोनेरा को जो है डिवाइड कर दिया 2 किंगडम में। देखिए कौन कौन से किंगडम है आपका। फर्स्ट किंगडम है आपका आर्कियोबैक्टीरिया, एंड सेकंड किंगडम है आपका यूबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। इन्होंने इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने जो किंगडम को डिवाइड किया वो आपके इस प्रकार से किया, आप देखेंगे थोड़ा सा और, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
रफ कर देते हैं। अब देखिए, ऑल ऑर्गेनिक डिवाइडेड into 3 domains या 6 kingdom classification। classification system on the basis of rRNA genes। ऑर्गेनिक देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखे थे ऑर्गेनिक, और इनके बेसिस ऑफ rRNA जीन्स। ठीक है, 3 डोमेन आप देखेंगे, आर्किया, दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया, पहले लिखते हैं बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया था, या कर सकते हैं यू बैक्टीरिया। और थर्ड आपका है यूकैरिया, यूकैरिया देखेंगे, यूकैरिया। यूकैरिया में जो इंक्लूड थे आपके प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमल, एनिमिलिया, एंड लास्ट है आपका प्लांटी। ये आपके चारों ग्रुप जो है आपने पहले जो पढ़े हैं, ठीक है, पहले कौन से पाइप इम्यून सिस्टम में विटकर के अकॉर्डिंग उन्हीं को वैसे रहने दिया, बट इसमें जो डिवाइड किया इन्होंने आर्की बैक्टीरिया में मैथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंक्लूड किया। दूसरा हॉट लवर बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जो गर्म पानी में रहते हैं। और तीसरा जो है आपका ये साल्ट लवर बैक्टीरिया जो है इसमें इंक्लूड से। यू बैक्टीरिया में आप लोग लिख सकते हैं प्रोबैक्टीरिया, या यहाँ पर लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है इसमें इंक्लूड से। ठीक है, प्रोटिस्टा में ऑल प्रोटोजोआ या ऑल ऑर्गेन जो आपको हमने प्रोटिस्टा अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं R.H. विटकर। ठीक है, दिक्कत हो तो बताओ, लिखें तो लिख लो, चाहे अमीबा, फ्लैजिलेटेड एनिमल्स, डाइटम्स एक्सेट्रा, ऑल फंगी, ऑल एनिमल, ये लिख सकते हैं वर्टिब्रेट्स,
and invertebrates. एल्गी या ट्रू एल्गी लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चों ये आपके जो है दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने आपको कंप्लीट कर दिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।